वो कायदे से राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है। वो संख्या बल के हिसाब से निम्न सदन है, लेकिन ऐसे हिसाब से इंटेलेक्चुअली अगर आप कहें तो उच्च सदन है, क्योंकि उसमें जो है पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी सब लोग जाते हैं उसमें। तो ये उच्च सदन के वो सदस्य बनना चाहते थे। उच्च सदन का सदस्य कितने दिनों तक रहेंगे? 6 साल तक रहेंगे। मतलब 75 के हो गए, 81 साल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी न किसी पद पर बने रहेंगे। राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, बंगला मिलेगा, राजधानी दिल्ली में उनकी रिहाइश होगी, आना जाना मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री तो खैर थे ही वो। लेकिन अब आगे की राजनीति क्या? अगर वो आगे की राजनीति अपने परिवार के बियॉन्ड देखते हैं तो किसे देख सकते हैं? और उनकी प्राथमिकता ये थी कि 46 साल का जो उनका सुपुत्र है, वो पहले लोग कहते थे कि वो थोड़ा बीमार रहते हैं, मानसिक रूप से लोग कहते थे कि थोड़ा अकेला रहते हैं, नानी के घर में रहे काफी दिनों तक, और इसीलिए उनके सुपुत्र में एक अजीब तरह की सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, काफी हम्बल है, वो काफी विनम्र हैं, क्योंकि वो अपनी मां के साथ ज्यादा वक्त उन्होंने बिताया बिताया नानी घर में बिताया। पिता मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो कभी कोई शोषा नहीं, बहुत विनम्रता से उन्होंने अपनी जिंदगी जी। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वो नशे के इन्फ्लुएंस में भी थे, सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में इस तरह की चर्चा है कि वो नशे के इन्फ्लुएंस में रहते थे, नशे के दबाव में रहते थे। अब किस चीज की नशा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि जिस किसी भी चीज का नशा था वो नशा अब नहीं है। अब वो दूसरे निशांत हैं। और नीतीश बाबू को लग गया कि हाँ, अब निशांत मेरा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, वो सक्रिय राजनीति में आ सकता है, किसी पद पर आसीन हो सकता है, और उसे पद की आवश्यकता है, और उसे कैसे बिठाया जाए और स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे हो। आप देखिए साहब, पंडित नेहरू को जब पावर मिला तो पंडित नेहरू के लिए बैटिंग सबसे ज्यादा किसने की? श्रीमान मोतीलाल नेहरू ने की थी। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, वो नेहरू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने की कोशिश में रहते थे हमेशा, और हमेशा मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू को पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश करने के लिए सारे तिकड़म करते थे। एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग अगर वो कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, तो उसके पीछे का राज ये था कि अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाहते थे। हालांकि बेटा में एक दीवानगी थी खास तरह की, वो अलग विषय है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए काम कर रहे थे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि पंडित नेहरू जब आए, उसके बाद इंदिरा आ गई, उसके बाद राजीव गांधी आ गए, अब राहुल गांधी हैं। अब ये सिलसिला चल रहा है, किसका नहीं है? लालू जी का आया तो उनके बेटे आ गए, उधर स्टालिन का आया तो उनके बेटे आ गए, उधर करुणानिधि गए तो स्टालिन आ गए, पवार साहब आ गए तो पुत्री आ गई, हर जगह मुलायम सिंह गए तो अखिलेश यादव आ गए। मतलब ये एक प्रकार से कुनबे, पारिवारिक कुनबे की जो राजनीति है वो भारत की रियलिटी बन गई है। नीतीश बाबू को लगा 81 वर्ष हमारा बहुत आसानी से बीत जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश बाबू बहुत बड़े रिफॉर्मर है, रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्म बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली नीतीश कुमार एक स्वार्थपरक राजनीति के सबसे बड़े सिंबल हैं। वो लालू यादव से भिन्न बिल्कुल नहीं है। और बिहार का नहीं, भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि स्वार्थपरक राजनीति इतना हावी हो गया है कि कोई दल, कोई पार्टी अब इससे अछूती नहीं है, कोई परिवार इससे अछूता नहीं है। नीतीश बाबू के बारे में कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू देखिए उनका बेटा है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं ला रहे हैं। हो सकता है कि उस वक्त उनके बेटे की पात्रता नहीं हो कि वो उनको सक्रिय राजनीति में लेके आए। जैसे ही पात्रता बनी, वो इससे बाहर नहीं जा सके। और अब नीतीश बाबू बहुत साइलेंटली अपनी रणनीति बना करके 81 वर्ष तक अपनी जिंदगी को सुरक्षित किया सबसे पहले। और अब दूसरा पक्ष ये है कि ये जो भीड़ है नई पीढ़ी का, अब सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है। अब उसी समय में सोचिए कि उसी वक्त अगर नेहरू के समय में पटेल जी के पुत्री को मिल गया होता, कुछ नहीं मिला पटेल जी की पुत्री को, या और भी लोग थे जिनके पुत्र को पुत्री को मिल सकता था, नहीं मिला सत्ता में भागीदारी। अब उसी प्रकार से अब 46 साल के निशांत को अगर नीतीश बाबू राजनीति में स्थापित करते हैं और सत्ता में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो फिर आने वाला जो समय है वो बहुतों के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। सत्ता बहुतों के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। कौन कौन इस जद में आ रहे हैं? सबसे पहले निशाने पर हैं श्रीमान भतीजे
तेजस्वी यादव जी, और दूसरे निशाने पर हैं जो गीत गा रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे साहब, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तो आपने तबाह कर दिया। टिकटें बेची, अपनी पार्टी को पैसे वाले माफिया, गुंडे, मवाली इनसे भर दिया। टिकटें बेची आपने इलेक्शन में, और छोटे लाभ के लिए, छोटे पैसे के लिए पार्टी का जो चरित्र होता है उसे आपने तबाह कर दिया। और आपको लगता है कि नहीं, स्मृति बहुत कम होती है, इलेक्शन तो किसी अन्य मुद्दे पर लड़ा जाता है, ये छोटी छोटी बातें गौण हो जाती है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मैंने कल भी कहा था आपको कि अगर आप लार्जर देन लाइफ इमेज लेकर के राजनीति में जाते हैं तो फिर लंबा चल सकते हैं। अगर आप छोटी मानसिकता रख करके, छोटे लाभ रख करके चलते हैं तो फिर वही कहानी होती है जो वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन का व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये सीधी मान, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो छोटे मन, अगर आपका मन ही छोटा है तो आप बड़ा हो जाएंगे, इसकी संभावना नगण्य है। तो माननीय रामविलास जी के सुपुत्र चिराग जी पासवान ने अपनी राजनीतिक हैसियत को खत्म कर लिया था पिछले लोकसभा चुनाव में ही, और उसके बाद विधानसभा में तो समझिए कि मोदी की कृपा रही जो वो बच गए, और नीतीश ने एक प्रकार से अभयदान दे दिया। अगर नीतीश अड़ जाते तो इनकी हालत खराब हो जाती। खैर, फिर भी इनको नीतीश और मोदी दोनों का अभयदान मिला और ये बच गए। और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन श्रीमान तेजस्वी यादव ऑलमोस्ट फिनिश हैं। जिन राजनीतिक पंडित को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि निशांत की ताजपोशी किस रूप में होने जा रही है, और ये जो मास्टर प्लान है श्रीमान नीतीश बाबू का, ये छोटा प्लान नहीं है। वो ये बार्गेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निशांत बाबू को मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। यहां से शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं किसी भी सूरत में, और अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए निशांत बाबू को। इस पर संभव है कि भारतीय जनता पार्टी मान जाए। कोई ना कोई ऐसा डील नीतीश कुमार जरूर कर रहे हैं अंदर खाने, जिससे कि उनका सबसे पहले व्यक्तिगत लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। पहले तो मुख्यमंत्री थे, उसकी कुर्सी छोड़ रहे हैं, वो छोड़नी ही थी उनको, लेकिन छोड़ रहे हैं वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो कहेंगे कि मुझे व्यक्तिगत लाभ क्या क्या हो रहा है। तो व्यक्तिगत लाभ ये हो रहा है कि मैं राज्यसभा का सदस्य बन रहा हूं, और मेरा बेटा, मेरे परिवार में सिर्फ एक ही है, बाकी सब कजन्स वगैरह वो है, पत्नी है नहीं, एक ही संतान है उनको, एक ही लड़का है। तो उस मेरे लड़के को आप कैसे सेट कर रहे हैं? तो सेट तो ये हो सकता है कि पहले तो वो जेडीयू में आए। तो जेडीयू की पॉलिटिक्स पर अभी मैं बाद में आता हूं। पहले सत्ता में भागीदारी जो है वो उनके परिवार की, फिर पार्टी की। परिवार की सत्ता में भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इसकी डील चल रही है। और सत्ता में भागीदारी के लिए यह कहा जा रहा है कि नहीं, मेरा जेडीयू खत्म हो जाएगा, अगर निशांत को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग हमसे काफी जुड़े हुए हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे जो वोटर हैं वो बहुत नाराज हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, मैं बिहार को छोड़ रहा हूं, बिहार के लोग परेशान हैं, सड़क पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही रास्ता हो सकता है कि आप निशांत बाबू को मुख्यमंत्री बना दें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू के सामने इस दबाव में यह गलती कर दी तो समझिए भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति होगी। 4 साल 5 साल के बाद चुनाव है, 2025 में, अब 2030 में चुनाव होंगे। अभी वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चेहरा दे करके, सुशासन करके, गुड गवर्नेंस करके, बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा करके, कास्ट कॉम्बिनेशन को फेवरेबल बना करके, सभी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है, तब जबकि इनके पास डायरेक्ट सत्ता हो। और अगर इन्होंने जेडीयू के सामने नतमस्तक कर दिया, नीतीश बाबू के सामने नतमस्तक हो गए कि हाँ, हम निशांत को मुख्यमंत्री मानने के लिए स्वीकार हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल डेथ वारंट पे सिग्नेचर करेगी। और आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी ऐसा करेंगे? जिनकी प्रतीक्षा यही है, नॉर्थ इंडिया में चिर प्रतीक्षित जो सबसे बड़ा ड्रीम है कि वहां उनकी पार्टी की सरकार हो, उनका मुख्यमंत्री हो, यह सपना है।
आप देखिए कि 27 साल के बाद लौटा मामला उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जाकर के काफी लंबे समय के बाद, कांग्रेस की बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी को काफी लंबे समय के बाद मौका मिला, 1992-93 के बाद मौका मिला 2017 में आकर के। इतने लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मौका मिला सत्ता में लौटने का, और बिहार में तो कभी सत्ता में रहा लेकिन अलायंस के रूप में रहा, हमेशा सत्ता में रहा, पिछले 20 बरस से सत्ता में है ऑलमोस्ट। आप 1-2 वर्ष को अगर हटा दीजिए जिसमें कि आरजेडी और